चलें भाई डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब ज़रा हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये पूरा सिलसिला आया था, इसमें हमने ये अज्यूम किया था, हमने फ़र्ज़ किया था कि भाई जो चीज़ें मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पाई जाती हैं या मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सच हैं, वही चीज़ें आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए भी सच होनी चाहिए। और चूंकि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस और आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दरमियान जो ताल्लुक है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बदलाव हो रहा है, तब्दीली आ रही है, जिसके लिए हम लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन के सही होने के लिए ये जो हमने इक्वेशन बनाई है इसके जरिए कुछ ना कुछ ताल्लुक निकलना चाहिए। अच्छा, अब हम देख क्या रहे हैं, अगर मैं एक जगह खड़ा हूं और मेरे हाथ में एक टॉर्च है जिसे मैं चालू करता हूं, तो टॉर्च जब मैंने ऑन की तो इसमें से फोटॉन्स वगैरह निकलना शुरू हुए। फोटॉन्स की एक लड़ी है जो निकल रही है। अब फर्ज कीजिए कि आपकी जो स्पेसशिप है ना, उस स्पेसशिप में आप खुद हैं, आपकी आंखों पे एक अक्स पड़ रहा होगा, तभी तो आपको ये नज़र आएगा ना। या ये कह लीजिए कि आपकी स्पेसशिप में एस्ट्रे पड़ी है, फ़र्ज़ कीजिए उस एस्ट्रे पे जाके ये रोशनी फ़र्ज़ कीजिए पड़ती है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे एतबार से या मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये जो काम हुआ है, ये जो आपको चीज़ नज़र आई है, वो एक्स के कोऑर्डिनेट और सी टी के कोऑर्डिनेट पे नजर आई है। ठीक है भाई, कोई कदर नहीं डाल रहा हूं मैं यहाँ। मेरे हिसाब से एक्स और सी टी पे नजर आ रही है, जबकि आपके हिसाब से सी टी प्राइम के पैरेलल अगर मैं यहाँ पे लाइन गिराऊं तो आपके एतबार से या आपके हवाले से ये फोटोन आपको नजर आया है एक्स प्राइम और सी टी प्राइम पे। याद रखिएगा कि एक्स प्राइम पता करने के लिए सी टी प्राइम के पैरेलल लाइन होनी चाहिए और सी टी प्राइम पता करने के लिए एक्स प्राइम के पैरेलल हमें लाइन गिराना होगी। अच्छा, अब यही काम अगर आपके हवाले से देखा जाए, आपको t इज इक्वल टू 0 पे ये रोशनी निकल के अपने पास आती हुई नजर आई है, और जब आपने इसको देखा है तो आपके लिए कोऑर्डिनेट क्या बना, थोड़ा छोटा करना चाहूंगा मैं से। ठीक है, आपके लिए क्या कोऑर्डिनेट बना, बिल्कुल जैसे पहले था कि आपके लिए कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम और सी टी प्राइम बना, जबकि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरे हवाले से अब क्या है कि सी टी के मुतवाजी यहां लाइन गिरानी होगी, तो यहां कहीं मुझे नजर आएगा, तो मेरा x तकरीबन यहां कहीं हुआ और मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट जो इसके मुतवाजी जाना चाहिए वो यहां कहीं पाया जाएगा, तकरीबन ये हो गया मेरा सी टी का कोऑर्डिनेट। गोया मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो x सी टी के बराबर होगा वो आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में x प्राइम सी टी प्राइम के बराबर होगा। ऐसा ही है, तो जहां जहां मुझे x नजर आ रहा है वहां वहां मैं सी टी डाल दूंगा। तो चलिए ये करके देखते हैं, सी टी सी टी और ये सी टी, जबकि जहां जहां मुझे एक्स प्राइम नजर आ रहा है वहां सी टी प्राइम डालूंगा मैं। तो ये हो गया भाई सी टी प्राइम, ये हुआ सी टी प्राइम और ये हुआ सी टी प्राइम। इतना ही है ना। तो अब जब इनको मैं ज़रब देता हूं तो मेरे पास क्या हो गया भाई, ये हो गया मेरे पास सी स्क्वायर्ड टी टी प्राइम बराबर है गामा स्क्वायर सी स्क्वायर्ड टी टी प्राइम जमा सी वी, एक सेकंड, वी तो वाइट आएगा ना, वी टी और टी प्राइम माइनस सी वी टी टी प्राइम माइनस वी स्क्वायर्ड टी टी प्राइम। ठीक है भाई, तो इससे क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें तो बराबर हैं, तो ये दो बीच में से कट गए, और अब हमारे पास जो बचा, तो हमारे पास जो बचेगा सी स्क्वायर्ड, एक सेकंड, टी टी प्राइम टी टी प्राइम टी टी प्राइम, अरे तो टी टी प्राइम से सारी चीज़ों को तकसीम क्यों नहीं कर देते टी टी प्राइम पे। अगर तकसीम करेंगे तो क्या होगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा। मैं इसको बल्कि काट ही देता हूं, ये और ये खिचड़ी बनती जा रही है। तो सी स्क्वायर्ड बराबर हो जाएगा गैमा स्क्वायर्ड
जरब सी स्क्वायर्ड माइनस वी स्क्वायर्ड के, और अगर इसमें गैमा स्क्वायर्ड को मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर्ड बटा सी स्क्वायर्ड माइनस वी स्क्वायर्ड, जिसके लिए अगर मैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सी पे तकसीम करूं तो गैमा स्क्वायर्ड मेरा बनेगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर्ड बटा सी स्क्वायर्ड के, और गैमा को अगर मैं कहूं तो अंडर रूट करने से ये हो जाएगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर्ड बटा सी स्क्वायर्ड। तो बात यहीं ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो पे चलते हैं।